बात उस समय की है जब एक बार एक देवदूत को धरती पर रहने की सजा यमराज ने दी थी और उसे धरती पर रहकर बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। हुआ ऐसा था कि एक बार यमराज ने एक देवदूत को धरती पर एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए भेजा था। दूत जब धरती पर आते हैं तो देखते हैं कि उस महिला की 3 छोटी बच्चियां हैं। तीनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। घर में पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं है। देवदूत का हृदय पिघल गया और वो लौटकर वापस यमराज के पास खाली हाथ आ गए और कहते हैं कि क्षमा करना प्रभु, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं है कि नीचे चल क्या रहा है। उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं, कौन संभालेगा उन्हें? और वो जो महिला है उसके घर में कोई बच्चा भी नहीं है उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला। मुझसे नहीं हो पाया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उसे और जीवन दे दो ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाएं, उसके बाद उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को तब मैं लेकर आ जाऊंगा। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब तुम उससे बड़े हो गए, उससे ज़्यादा समझदार हो गए जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है। तुमने अपने मन की चलाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। अब तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा, तुम्हें धरती पर जाना होगा और सजा को भुगतना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लो तब तक तुम वापस देवलोक में नहीं आ सकते। देवदूत को तब भी लग रहा था कि मैं सही हूँ, पर सजा मिल ही गई थी तो भुगतनी तो पड़ती। तो अपना दंड भुगतने के लिए देवदूत उसी देश में, उसी धरती पर आ गिरा जहां से वो आत्मा लेने के लिए गया था। एक शहर में सड़क किनारे फटेहाल मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। एक गांव से जूता बनाने वाला कारीगर शहर में अपने बच्चों के लिए गर्म कंबल और कपड़े लाने के लिए आया हुआ था। सर्दियों के दिन थे। उसने देखा कि सड़क किनारे कोई व्यक्ति मुझसे भी गरीब स्थिति में फटेहाल पड़ा हुआ है। तो उसे देखने के बाद उसने सोचा कि पहले उसकी मदद करनी चाहिए। वो कारीगर देवदूत को, जो कि मनुष्य बनकर वहाँ पड़ा हुआ था, पहले उसको कंबल और कपड़े दिलवाता है। बातों बातों में पता चला कि रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो उसे दया आ जाती है और बोल देता है कि मेरे यहाँ रह जाना कुछ दिन तुम। जब कारीगर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था तो कारीगर ने समझाया कि भाई, मेरी पत्नी गुस्सा करेगी क्योंकि हमारे बच्चों के कपड़े लाने के लिए पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे, पर मैंने तुम्हारे लिए कपड़े ले लिए, तो वो जो भी बोले ना तुम सुन लेना। घर पहुंचे तो कारीगर की पत्नी ने कारीगर पर बहुत गुस्सा किया, जो कि स्वाभाविक भी था। देवदूत को ये देखकर बहुत जोर से हंसी आ गई क्योंकि उसे लग रहा था कि समझ ही नहीं पा रही है ये कि घर में कौन आ गया है। देवदूत आ गया है, पूरा घर दौलत से भर जाएगा, बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपदा होगी। समझ ही नहीं पा रही है, बस ये है कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान ज़्यादा दूर का कहाँ देख पाता है। कारीगर ने पूछा कि भाई हंस क्यों रहे हो? उसने कहा कि बताऊंगा बाद में, समय तो आने दो। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया, फिर वो शांत हो गई। उसके बाद देवदूत वहीं रहने लग गया। जो काम था जूता बनाने वाले कारीगर का, वो देवदूत ने करना शुरू कर दिया और इतना कमाल का काम करना शुरू कर दिया था कि पूरे देश में वो कारीगर फेमस हो गया। यहाँ तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी उसके यहीं बनने लग गए। एक दिन सम्राट के यहाँ से एक सिपाही आया और उसने चमड़ा देते हुए कहा कि बहुत कीमती चमड़ा है और बहुत कम है, ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल मत बनाना। क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती थी जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी, तब उसे चप्पल पहनाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता था। उसने कहा, ध्यान रखना भाई, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी है, चमड़ा बहुत लिमिटेड है, कोई गड़बड़ मत करना। देवदूत को तो सब पता था, उसने चप्पल बना दी। जो कारीगर था जूता बनाने वाला, जो उसे घर लेकर आया था और काम पर रखा था, वो तो टेंशन में आ गया, उस पर चिल्लाने लगा, तुझे समझ में नहीं आती, फांसी पर चढ़वा देगा तू मुझे। सम्राट के लिए जूते बनाने का काम मैंने तुझे कितने विश्वास के साथ दिया था, ये तूने क्या कर दिया? तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। मैंने तुझे चप्पल बनाने का मना किया था, तूने चप्पल क्यों बनाई? लकड़ी उठा करके उसे मारने लगा। तभी सम्राट का सिपाही दौड़ते हुए आया और कहने लगा, सुनो, चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए, उस चमड़े से तुम चप्पल बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है और सम्राट उस चमड़े के जूते पहनना चाहते थे, इसलिए उसी चमड़े की चप्पल बनाकर ही उन्हें शमशान घाट तक ले जाएंगे।
देवदूत ने तुरंत चप्पल ला करके रख दी कि तैयार है। सम्राट का सिपाही एकदम आश्चर्यचकित हो गया, पर जल्दी थी तो वो फटाफट लेकर के भाग गया। जो जूते बनाने वाला कारीगर था वो देवदूत से कहने लगा कि भाई तुम्हें कैसे पता चला। ये देवदूत फिर से जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि अभी कुछ मत पूछो, बाद में सब बता दूंगा। एक दिन एक घटना और घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ इनके यहाँ आती है और कहती है कि हमारी शादी होने जा रही है, बढ़िया से बढ़िया हमारे लिए सैंडल्स बनवाने हैं। और ये पहचान जाता है कि ये वो ही 3 बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा लेने के लिए मैं यहाँ आया था। ये बूढ़ी महिला से पूछता है कि ये आपकी लड़कियां हैं? तो बूढ़ी महिला बताती है कि हमारे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियां थी, उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। मेरी कोई भी संतान नहीं थी, तो मैंने इन तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उस दिन देवदूत को समझ में आया कि मैं अगर उस दिन उस महिला की आत्मा को लेकर के नहीं जाता, यहीं छोड़ देता, जो कि मैंने किया भी है। मेरे बाद में कोई और देवदूत उन्हें लेकर के गया, लेकिन अगर वैसा होता कि वो महिला और जीती, तो ये तीनों बच्चियां जिनके बारे में मैं इतना सोच रहा था, तो ये तीनों बच्चियां गरीबी में पलती। इन तीनों बच्चों का भाग्य पहले से ही लिख दिया गया था। इन्हें किसी अमीर घर पर पलना था, धन ऐश्वर्य संपदा के साथ पलना था। अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही है। इनका जीवन कितना मस्त सेट हो गया और इनको एक माँ का भी प्यार मिल गया। ये सब सोचकर देवदूत को फिर से अपने आप के ऊपर बहुत जोर जोर से हंसी आ गई। तब जूते बनाने वाले कारीगर ने फिर से देवदूत से पूछा कि भाई अब तो बता दे कि क्या बात है। तब देवदूत ने सारी बातें उन्हें डिटेल में बता दी और कहा कि मैं यहाँ पर अपना दंड भुगत रहा था। मुझे आज समझ में आ गया है कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सब सोचना बंद कर दीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रियल में वो करता वो ही है जो वो चाहता है। फिर कैसे होगा वो जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें सोचना ही बंद कर देना चाहिए कि क्या चाहें और क्या ना चाहें। होने दे वही जो उसकी चाहत है।